आज की कहानी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली अंजलि गुप्ता की है, जो दिल्ली में रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल पहले मैं अपने बढ़ते हुए वज़न से बहुत परेशान रहने लगी थी। तब जो भी फैमिली मेरा रिश्ता देखने के लिए आती थी, वो मेरे ज़्यादा वज़न की वजह से रिजेक्ट कर दिया करती थी, जिसकी वजह से मैं शदीद डिप्रेशन में रहने लगी थी। फिर मैंने सुबह सवेरे उठकर वर्जिश के लिए पार्क में जाना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का दिखाई दिया। वो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा था। मुझे पहली नज़र में ही उससे शदीद मोहब्बत हो गई। मैं उससे बात करने का सोच ही रही थी कि वो मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगा कि आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं उस टाइम इतनी नर्वस थी कि मुझसे बात ही नहीं हो पाई। फिर वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। मैं सारा दिन सारी रात उसी के बारे में सोचती रहती थी। अगली सुबह जब मैं फिर से पार्क गई तो उसने वही सवाल पूछा। मैंने उसे हाँ कहा और फिर हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। हम रोज पार्क में मिलने लगे और घंटों बातें करने लगे। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो वहां से चुपचाप चला गया और दोबारा कभी मुड़कर नहीं आया। मैं रोज घंटों पार्क में बैठी उसका इंतजार करने लगी। मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैं दिन ब दिन उसके इंतजार में ज़हनी बीमार होने लगी और मैं इस हद तक डिप्रेशन में चली गई कि मुझे पिंक अटैक होने लगा। तब मुझे मेरे घर वाले एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए और मुझे एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देने लगे। जब मुझे मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो एक साइकाइट्रिस्ट ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मेरे लिए तस्लीम करना नामुमकिन था। उसने मुझे बताया कि तुम डेल्जन डिसऑर्डर नामी एक दिमागी बीमारी में मुब्तला हो। इस बीमारी में इंसान किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करने लगता है जो हकीकत में होता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ उस नाम का वहम होता है। और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम बार बार रिजेक्ट होने की वजह से एंटी डिप्रेशन में चली गई। तुम्हें डेल्जन डिसऑर्डर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई और तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा हकीकत में दिखाई देने लगा, जबकि वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। पहले तुम अपने वहम को हकीकत समझकर उससे बातें करती रही और फिर तुम्हें फोबिया होने लगा कि कहीं वो तुम्हें छोड़ कर न चला जाए। और इस बीमारी में फोबिया का होना मतलब कि बीमारी का बढ़ जाना होता है। और फिर फोबिया इस हद तक पहुंच गया है कि तुमने ये मान लिया है कि वो तुम्हें छोड़ गया है। और अब तुम बीमारी की उस स्टेज पर पहुंच चुकी हो कि ना हकीकत और वहम में फ़र्क का पता लगाना तुम्हारे लिए नामुमकिन सी बात है। उस झूठे साइकाइट्रिस्ट की ये बातें सुनकर मैं घर वापस आ गई। दोबारा कभी उसके पास इलाज के लिए नहीं गई। आज मैं ज़हनी मरीज़ा बनकर रह गई हूँ। वो मुझे इस कदर याद आता है कि मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी हूँ। मैं उसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ, जिससे मैंने मोहब्बत की, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी माना। उसके बारे में मैं ये कैसे मान लूँ कि वो हकीकत नहीं बल्कि मेरा वहम था।